नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 5 अगस्त 2024 से 11 अगस्त 2024 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी बरतनी है, कौन सा काम करें, कौन सा काम नहीं करें, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में बताऊंगा। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो किसी प्रकार का अन्य निवेश हो, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों पे। सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की अगर बात करें, 6 तारीख को अगर कहा जाए मंगला गौरी व्रत है, जो लोग रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं। 7 तारीख को हरियाली तीज है। 8 तारीख को अगर कहा जाए विनायक चतुर्थी है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि हफ्ते की शुरुआत ही कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कहीं ना कहीं तनाव देगी। एक बात, कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जगह को लेके या घर परिवार को लेके, जिसके कारण अगर कहा जाए तो डिस्टरबेंस दिमागी रूप से घर परिवार में बना रहेगा। एक बात, वहीं विद्यार्थियों की बात करें, अपनी शिक्षा पे विशेष फोकस करके चलिए। अगर आप व्यवसायी हैं तो नए कार्यों से अपने आप को बचा के चलें। निवेश इत्यादि चीजें अगर कहा जाए, बहुत बेहतर विकल्प इस समय पे नहीं दिख रहा है। एक बात, वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि अगर आप व्यवसायी हैं तो आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। अगर आप नौकरी पेशा लोग हैं तो भी ये कहा जाएगा सामान्य व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं सामान्यतः सुचारू रूप से आपकी चलती रहेंगी। प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं, प्रेम इत्यादि चीज़ों में मानसिक रूप से तनाव को दिखाता है। वहीं यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। मेष राशि वालों के लिए 10 तारीख और 11 तारीख अच्छी है। सावधानी विशेषकर, देखिए हफ्ता पूरा ही कहीं ना कहीं सावधानी मांगता है। फिर भी 5 तारीख और 6 तारीख को विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। वृषभ राशि, राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा पूरा हफ्ता ही अगर कहें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव देगा। तनाव कार्य क्षेत्र में देगा, तनाव किसी प्रकार का जमीन प्रॉपर्टी मकान से संबंधित चीजों में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसमें देगा। स्थानांतरण या स्थान के परिवर्तन से संबंधित चीज़ों में के लिए अच्छा समय नहीं कहलाएगा। विदेश यात्रा, घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, किसी प्रकार का लोन कर्ज इत्यादि चीज़ें लेना या देना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में कोशिश ये करिए कि अवॉइड करें। वहीं पे ये भी कहा जाएगा विद्यार्थियों के लिए विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपनी संगत में नशा इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलें। अगर आप व्यवसायी हैं तो कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार का वाद विवाद को दिखाता है। एक बात, वहीं ये भी कहा जाएगा कि कोई आपसे कहा था कि पैसा आपके काम पे लगाएंगे या आपकी मदद करेंगे, ये समय आपको गुमराह करने के लिए है। थोड़ा सा प्रयास भरपूर मात्रा में जो है, या फिर कह लीजिए कि समय का अनुपालन करिएगा और समय की स्थितियों को देखते हुए ही आगे बढ़िएगा। किसी पे डिपेंड रहने की आदत मत डालिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहीं प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी वालों की बात करें, ये समय वाद विवाद का है। ये समय अगर कहा जाए, जो भी आपके सीनियर है, जो भी आपके अधिकारी हैं, किसी प्रकार का तनाव होता है तो जवान मत लड़ाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए 5 तारीख और 6 तारीख कुछ ठीक दिख रही, कुछ, बाकी तो पूरा हफ्ता ही ऐसे ही दिखाई दे रहा। 8 तारीख और 9 तारीख विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। मिथुन राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा हफ्ता मिला जुला सा, धन के लिए काम के लिए सामान्य है। एक बात, वहीं राजनीति के लिए पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ दिखता है। किसी भी प्रकार की यात्रा हो, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे टहलना घूमना हो, या कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई यात्रा, इन सभी चीज़ों के लिए ये बेहतर समय कहलाएगा। एक बात, वहीं ये भी कहा जाएगा व्यय और खर्च इस समय पे ज़्यादा होंगे। अपनी नौकरी अपने कार्यक्षेत्र में विशेष ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। धन की आवक सामान्य है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो कार्यक्षेत्र में धन का व्यय ज़्यादा होगा, धन फंसने का डर है, लेकिन धन आने की बात करूं तो सामान्य है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 7 तारीख और 8 तारीख अच्छी है। सावधानी विशेषकर 10 तारीख और 11 तारीख को लगनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 7। कर्क राशि, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर, मन थोड़ा व्यथित रहेगा। व्यय और खर्च या धन की कमी के कारण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है चिंताएं इस हफ्ते में बढ़ेंगी। कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जिसमें
कहते नहीं कि फालतू धन खर्चा कर दिया, आज वो धन मेरे पास होता तो कहीं ना कहीं वो वाला काम मेरा हो जाता। कोई भी व्यय और खर्च देख दाख के करिएगा जिससे आने वाले समय में आपको पछताना ना पड़े। किसी प्रकार का नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। हफ्ते का मध्य चरण अगर कहा जाए बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये 3 दिन आपको विशेष सावधानी रखनी है निवेश इत्यादि चीज़ों में। लोगों से सहयोग कम मिलेगा, वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी, कुछ मित्रों से तनाव हो सकता है इस हफ्ते में। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 10 तारीख अच्छी है, सावधानी 7 तारीख और 8 तारीख को रखनी है विशेषकर। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। सिंह राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा हफ्ता पूरा ही अच्छा है। हफ्ते की शुरुआत अगर कहा जाए तो बेहतर है। चीजें जैसे जैसे बढ़ेंगी या हफ्ता जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे आपकी चीजें भी बढ़ेंगी। एक बात, राजनीति के लिए, समाज से जुड़े कार्यों के लिए बेहद अच्छा है। वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा। कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव हो सकता है, कर्ज उतारने के लिए समय अच्छा है। देखिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि एक दिन में कोई कर्ज उतर जाएगा, लेकिन अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो ये समय कर्जा उतारने के लिए बेहतर है। जो लोग ज़मीनी काम में है, जो लोग लोहे के काम में, जो लोग कॉस्मेटिक से संबंधित कार्यों में हैं, उनके लिए विशेषकर हफ्ता कहलाएगा। वहीं विद्यार्थियों की बात करें, खासकर उन बच्चों की बात करें जो पढ़ाई के साथ में काम भी करते हैं या काम करना चाहते हैं, उनके लिए विशेषकर समय। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए सफलता इस हफ्ते में मिलती हुई दिख रही है। नौकरी के साथ अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है, आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 7 तारीख और 8 तारीख अच्छी है, सावधानी 5 तारीख और 10 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। कन्या राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा व्यय और खर्च बहुत ज़्यादा होंगे। खर्च इतने ज़्यादा हो सकते हैं या फिर आपका पैसा फंस सकता है जो आने वाले समय में आपको पीड़ा दे। चाटुकारों से अपने आप को बचा के चलें। कोई स्कीम समझाए, यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, उधार दे दो, इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उधार की मैंने बात की है। भाई, किसी की मदद कर रहे हैं तो एक अलग विषय हो गया, और मदद भी अगर कहा जाए जो मेरा नहीं था, मतलब संतोष करना पड़ेगा, फिर आए ना आए फिर वही वाली बात है। लेकिन जहां पर उधार की बात आ जाती है कि मुझे इतना पैसा दे दो, इस काम में लगा, ये समय उन चीज़ों के लिए खराब है। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों में ही सावधानी बरतें। अति उत्साहित होकर कार्य मत करें, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहें। अचानक से चीज़ें आपकी खराब हो सकती हैं। लोगों से राय ले लें, उसके बाद आगे बढ़ें। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 10 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 7 और 8 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 5। तुला राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा दसमस्त चंद्रमा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल सकता है। हफ्ते की शुरुआत अगर कहा जाए बेहद तेज, हफ्ते का अंत अगर कहा जाए शनिवार और इतवार, इस दोनों दिन किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिएगा शनिवार और इतवार को। एक बात, वहीं पे पूरे हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, धन की आवक बनी रहेगी। कहीं ना कहीं मन में उत्साह और कॉन्फिडेंस इस हफ्ते में बढ़ेगा। पीछे के रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस समय पे बना लीजिएगा। चीज़ें मुनासिब आपके हिसाब से दिख रही हैं। वहीं ये भी कहा जाएगा लोगों का सहयोग भी मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 7 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 10 तारीख और 11 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए इन 12 राशियों में ये हफ्ता अगर कहा जाए वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे अच्छा कहलाएगा। धन के लिए, काम के लिए, ऊर्जा के लिए, रुके हुए कामों को बनाने के लिए लोगों का सहयोग मिलेगा। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं घर परिवार के साथ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगा। वैचारिक मतभेद मतलब सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन क्या कह रहे हैं। वहीं यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा समय है। किसी प्रकार का वाहन या गाड़ी से संबंधित कोई प्लान कर रहे हैं उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई सिरदर्दी चल रही थी पीछे से, तो
तो बैठ के बातचीत कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं उसका रास्ता निकल आएगा। एक बात वहीं ये भी कहा जाएगा कि अपने पेट का ध्यान रखिए। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन समय का अनुपालन करना आवश्यक है। बेवजह के कार्यों में अपना समय मत बर्बाद करिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 7 तारीख और 10 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 5 तारीख को केवल एक दिन थोड़ी सी सावधानी। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। धनु राशि, राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर। अष्टमस्थ चंद्रमा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव देता है। फिर भी यहां पर व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। कार्यक्षेत्र में लोगों का साथ कम मिलेगा, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करिएगा। वाद विवाद की स्थितियां बनती हैं। वाद विवाद का मतलब हो गया कानाफूसी हो गई, या लगाई बुझाई हो गई, या कोई आपको पीठ पीछे जो है आपका पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करे। इन सभी चीज़ों में अपने आप को बचा के चलें। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले परहेज करें। जल्दबाजी किसी प्रकार से भी ना करें, नहीं तो नुकसानदायक है। चंद्रमा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत आपके अष्टम से होगा, तो बीमारियों से संबंधित चीज़ों के लिए ये हफ्ता बेहद खराब है। थोड़ा खान पान का, थोड़ा खून से संबंधित किसी को समस्या, उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 10 तारीख और 11 तारीख अच्छी है। 5 और 6 सावधानी। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। मकर राशि, राशि से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा ये चंद्रमा कहीं ना कहीं ये हफ्ता पूरा ही संघर्षमय है। शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में विशेष सावधानी। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। धन से संबंधित चीजों में डूबना या धन का जो है नुकसान, व्यय और खर्च बढ़ेंगे। पारिवारिक सुखों में ये कमी करता है। यात्राओं से संबंधित चीजों में चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। अगर आप हित मित्रता में बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। लोगों का सहयोग आपको कम मिलेगा। कुल मिला के ये हफ्ता सावधानी मांगता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए अपना काम, अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय थोड़ा रिजर्व लेके चलिएगा। लोगों का झगड़ा वाद विवाद में मत पड़िएगा, नहीं तो आप पिस जाएंगे, वो दोनों अलग हो जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 10 तारीख अच्छी है, कुछ ठीक है। 7 तारीख और 8 तारीख विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। कुंभ राशि, राशि से 6ठे भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए, काम के लिए सामान्य है। कहीं रुकते हैं, फंसते हैं, गुरु से या पिता से या बुजुर्गों से राय ले लीजिएगा। व्यवसाय और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसमें आपको सही दिशा मिल जाएगी। वहीं ये भी कहा जाएगा कि विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित थोड़ा सा मानसिक पीड़ा होगी। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ा शक उत्पन्न होगा, या आपसी तनाव को भी दिखाता है, कुछ कंफ्यूजन को दिखाता है ये समय। अगर कहें तो कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए एक बात। वहीं खान पान का ध्यान रखिए। अपने हड्डियों से संबंधित या आँखों से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। वाहन खरीदना या बेचने से संबंधित चीज़ों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 7 तारीख अच्छी है। सावधानी 10 और 11 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। मीन राशि, राशि से 5वें भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा पूरा हफ्ता ही अच्छा है। काम के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। फंसा हुआ धन, रुका हुआ धन इस समय पे मिल सकता है। प्रयास करिए। नौकरी नहीं है, नौकरी का विकल्प मिलेगा। आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। लोन लेना चाह रहे हैं बैंक से या किसी से भी, और काफ़ी समय से दिक्कतें आ रही थी, ये समय इन चीज़ों के लिए बेहतर है। कम मेहनत में ज़्यादा लाभ को दिखाता है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। एक बात वहीं ये भी कहा जाएगा थोड़ा सा हित्रता मित्रता में सावधानी बरतिएगा। किसी प्रकार की हित्रता मित्रता में जो है धन का व्यय ज़्यादा होगा या धन आपका फंस सकता है। उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में अपने आप को दूरी बना के चलिए। धन के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है। प्रमोशन इत्यादि चीज़ों की बातचीत कर सकते हैं या उस दिशा में बढ़ सकते हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी का विकल्प इस समय पे आपको मिल सकता है। अपनी मेहनत को बरकरार रखिए। धार्मिकता को दिखाता है। मंदिर जरूर जाइएगा, कम से कम मंगलवार और शनिवार को ध्यान रखिएगा। ये हफ्ता थोड़ी भी दिक्कत होती है, एक बार मंदिर चले जाइएगा, आपको वहाँ से रास्ता मिल जाएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 7 तारीख और 10 तारीख अच्छी है। सावधानी 5 तारीख को रखने की आवश्यकता है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते
फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।